खोदा पहाड़ और निकली चुईया, वो भी मरी हुई। हाँ, उस फूली को इस हवेली से निकालना तो दूर, किसी ने एक थप्पड़ तक ना लगाया, ना माँ हुकुम ने और ना ही गगन बनना ने। आप गलत समझ रही हैं छोटी माँ। समझ तो हम तभी गए थे जब उस पायल को हमने आते हुए देखा था, और अगर हम चाहते ना तो 2 मिनट में भी नहीं आपका सारा खेल सबके सामने खोल के रख देते, पर नहीं किया हमने ऐसा। आपका साथ दिया, पर आप खुद ही सोचिए, आप इस लायक हैं क्या? हमें माफ कर दीजिए छोटी माँ, हमने ये सब आपसे छुपाया, इसके पीछे नियत बुरी नहीं थी हमारी। हमने सोचा आपने पिछली बार हमारी इतनी मदद की है, तो क्यों ना इस बार अपने खुद का दिमाग लगाकर हम कुछ करके दिखाएं। लेकिन हमने जो जो सोचा था वो होते होते रह गया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जो काम इस बार नहीं हो पाया वो जल्दी पूरा होगा। गगन जी खुद उस फूली को धक्के मार के इस हवेली से बाहर निकाल देंगे। अरे इंतजार तो हमें भी उसी दिन का है। और हम भी वादा करते हैं, इस बार से एक एक कदम आपको बता कर लेंगे। चलिए, ठोकर खाकर ही सही, पर अक्ल तो आई आप में। जाते जाते एक बात और बता दें, इस बार तो आपकी मदद कर दी, लेकिन अगली बार अगर अंधेरे में रखा ना तो आपके मांगने पर भी मदद ना करेंगे हम अपने दोनों हाथ खड़े कर देंगे और कोने में खड़े होकर तमाशा देखेंगे। इस बार गलती हो गई छोटी माँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। गलती तो हुई है हमसे, अगर इन्हें पहले ही अपने प्लान में शामिल कर लिया होता तो आज फूली घर के बाहर होती। हाँ, लेकिन हार नहीं मानेंगे, इस किस्से को इतना बड़ा बनाएंगे कि घर वाले खुद ही फूली को धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। पर तुमने हमारी बात का मान नहीं रखा, अब बहुत देर हो चुकी है फूली, सब खत्म हो गया है। क्यों किया तुमने ये? बोलो क्यों किया? अरे विश्वास कीजिए, अरे फंसाया जा रहा है। फिर धरा, बस फूली, बस करो उसका नाम लेना। हमें लगता है तुम्हारे मन के अंदर ये बैठ गया है कि वो हम दोनों को अलग करना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें तुम्हारा ये रूप देखना पड़ेगा। अपने बेबुनियाद शक, अपनी बेतुकी सोच छुपाने के लिए किसी दूसरे पर इल्जाम लगाओगी, और जब तक तुम्हारे सर से शक का भूत नहीं उतर जाता, तुम धरा को एक अच्छे इंसान की तरह नहीं देखने लग जाती, हम एक साथ इस कमरे में नहीं रहेंगे। हमारे रिश्ते की डोर ना टूट सकती। राजी, आपने ठीक ना किया। फूली, ये कोई ऐरी गैरी या नौकरानी ना है, पींदनी है इस घर की। इतना बोढ़िया बिस्तर उठाओ, अपने परिवार को अपने साथ लो और निकलो हमारी हवेली से।
कटे चली गई है रोली है, न हमारा फोन उठा रही है और न हमारे को बता के गई। हमने तो अच्छी खबर लेके उसकी ऐसी टांग तोड़ूंगी ना कि हमारे को बताए बिना आगे से एक कदम भी ना बढ़ाएगी। अरे, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सके? कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर राम जी की भांजी अपना मुंह कटे छिपाएगी। ये लो, ये क्या है भाभी साहब? इससे ना अपना सर फोड़ लो और फिर उसके बाद हमारा सर फोड़ दो। ये लो। ये आप क्या कह रही हैं भाभी साहब? मैंने जो कहा वो थारे को सुनाई भी दे रहा और दिखाई भी दे रहा है। और तारी जो पूली इस वेली में तांडव कर रही है उसका के वो ना दिखाई दे रहा थारे को? बेचारे गगन जी आज बहुत बुरे मूड में होंगे। वो उनकी पसंद की साड़ी पहनेंगे तो क्या पता उनका मूड अच्छा हो जाए। मिन्ने सर आपके लिए जूस है। नहीं चाहिए, परेशान मत करो, जाओ। एक मिनट, चलो। आधे घंटे में स्टोर रूम में आकर मिलो। बोली होली हमें स्टोर रूम में क्यों बुला रही है? खैर हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, वो कुछ भी करेगी तो उसका दाव उस पे उल्टा ही पड़ेगा। पता है आज जो उसने किया है ना उसके बाद ये वेली वाले और गगन जमाई साहब हमारा सर फोड़ के इस वेली से धक्के मार के मारे को बाहर निकाल देंगे। वो दिन दूर ना आए, समझी? अरे कट जा रही हो? हाँ? लाडू को देख कर आती हूँ। अरे सुनो, उसे देखने से बेहतर है कि उसके लिए ना एक दिमाग के डॉक्टर का बंदोबस्त करो। आई मारी बात थारी समझ में? इस वक्त हमारी लाडो को हमारी जरूरत है। थारी पुल्ली को ना थारी जरूरत ना है, उसे जरूरत है अकल की, जो ना थारे पास है और ना ही थारी पुल्ली के पास। फिर क्या करोगी मिलके? हाँ? क्या फायदा? अच्छा थारा की चुगली करोगी? हाँ पैसा थारी को पता है, अगर तूने धरा की चुगली की और किसी ने ये सुन लिया तो तारी ये गलती ना हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ेगी। धक्के मार के निकाल देंगे वेली से। सोचो अगर वेली से बाहर निकल गई ना तो अपना सर छिपाने कटे जाओगी। सोचो जरा। मारो को नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है। किसी के डर से मैं यहाँ छुप कर नहीं बैठ सकती। मारो को जानना है कि मारी लाडो ये सब क्यों कर रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं जानती हूँ कि इस वक्त सारी दुनिया उसके खिलाफ है, पर मारो को मारी लाडो पर पूरा भरोसा है जो कोई ना तोड़ सके। मुझे अच्छे से पता है वो जो भी कर रही है ना वो किसी कारणवश कर रही है। बस मारो को ना वो कारण जानना है और मैं अपनी लाडो की मदद जरूर करूंगी। छोरी सड़ी हुई मलाई और ये माँ खट्टी नान खटाई, इन दोनों ने ना पूरा बंदोबस्त कर लिया है हमारा स्वाद बिगाड़ने का। कि गाड़ी को भी अभी खराब होना था। वहां एक झोपड़ी नजर आ रही है, शायद वहां कोई मदद मिल जाए। टोली आंखें खोलो। टोली प्लीज, टोली आंखें खोलो। टोली टोली
रोली प्लीज उठो, प्लीज उठो रोली। रोली उठो, रोली प्लीज वेक अप रोली। ये तो सांप का डंक है जो जहर फैलता ही जा रहा। कुछ करना होगा। दरवाजा बंद कर कर मारी तरफ आई है। ये दरवाजा बंद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्यों बुलाया हमें यहाँ? जरा जी ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म करते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको सब कुछ याद है। मैं जानती हूँ कि आप अच्छे से जानती हैं कि मारे और कुंवर के बीच क्या रिश्ता है। आप बस ये याददाश्त होने का ढोंग रचा रही हैं। क्या बकवास है ये? देखो, हमारी हालत पहले से ही ठीक नहीं है और एक बार नीचे सब साबित हो चुका है। तो ना अब हमारे पास वक्त है और ना ताकत कि हम एक ही बात को बार बार दोहराएंगे। वक्त और ताकत तो हमारे पास भी ना बची है। आज आपकी वजह से हमारे पास खोने के लिए कुछ भी ना बचा। जानती हैं ये हमारे हाथ में क्या है? मिट्टी का तेल। आपने मारे और कुंवर के बीच तो आग लगा दी। अब आग लगाने की बारी मारी है। मैं जानती हूं आपने अपनी सच्चाई स्वीकार ना की है, लेकिन यहां बस हम दोनों ही हैं। आप अपनी पूरी सच्चाई स्वीकार कर लीजिए, ना तो बस हमारी ये माचिस जलाने की देर है। फिर हमारे बीच का झगड़ा भी खत्म और हम भी खत्म। फैसला आपके हाथ में है धरा जी। आप ऐसे के देख रहे हैं जैसे मैं आपको झूठी धमकी दे रही हूँ। हमारे पर से कुंवर का भरोसा उठ चुका है। हमारे जीने का तो कोई मतलब ही ना है। जब मौत का डर ना है तो फिर मने कोई भी डर रोक ना सकता। बुझाओ, किसी से बुझाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो।
जोर अगर आपने सच बोलने में लगाया होता तो आज आप बच जाती। चिल्लाने का कोई फायदा ना, क्योंकि आपकी आवाज इस कमरे से बाहर ना जाएगी, क्योंकि दरवाजा तो आपने खुद बंद किया था और इस वक्त यहाँ कोई आता जाता ना है। बताइए, वरना ये मिट्टी का तेल मैं इस आग में झोंक दूंगी और खत्म कर दूंगी, खुद को भी और आपको भी। बताइए, क्या सच है? आपको सब याद है या ना? आपने मैंने फंसाने के लिए जानबूझकर ये षड्यंत्र रचा ना? आज मैंने सब सच जानना है। मैं 5 तक गिनूंगी। अगर आपने सच ना बताया तो आज यहां हम दोनों की चिता चलेगी। 1, 2, 3, 4। हम सब बताते हैं हम। सच सुनना है ना तुम्हें तो सुनो। हाँ, हमें सब याद है। याद है हमें कि हम ही तुम्हें गगन जी की जिंदगी में लेकर आए थे। याद है कि तुमने हमारे गगन जी को हमसे छीन लिया। जो सिंदूर हमने साझा किया था तुमने उसे पूरा ही छीन लिया। तो बस हम अपने खोए हुए सुहाग को पाने के लिए और अपने सिंदूर पे पूरा हक पाने के लिए ये सब कर रहे थे। और जो हमारा है वो हम लेकर रहेंगे। मैंने आपका कोई हक ना छीना। जब तक आप थी, मारा कुंवर सा से रिश्ता बस उन 3 महीनों के लिए था जो आपने मारे से मांगे थे। लेकिन आपकी मौत की खबर के बाद मारा और कुंवर सा का रिश्ता बना, जो अब दुनिया की कोई भी ताकत ना तोड़ सकती है। के लिए वो रिश्ता सौदा है, हमारे लिए प्यार है वो मारा। नहीं, ना ही तुम्हारी कोई औकात है और ना ही तुम्हारा भाग्य है कि गगन जी के साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता जुड़े। हमें किसी भी कीमत पे हमारे गगन जी वापस चाहिए और हम उन्हें पाकर रहेंगे। तुमने हमसे हमारा सुहाग छीना है ना, हम तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। क्या हुआ? सच सुना नहीं जा रहा? अभी तो और सच जानना बाकी है। सुनो, नायरा के चॉकलेट्स को गमले में डालने से लेकर नर्स पायल का झूठा मर्डर सब हमने प्लान किया था। जिस दिन से हमने यहाँ कदम रखा है तब से हमारा हर एक कदम तुम्हें और गगन जी को दूर करने के लिए उठा है। लेकिन क्यों? क्यों? ताकि तुम्हें फंसा सके, गगन जी की नजरों में तुम्हें गिरा सके, ताकि तुम्हें उनसे दूर कर सके, ताकि गगन जी को हम पा सके। और हम अपने प्लान में कामयाब भी हो चुके हैं। आपकी कामयाबी का सफर बस यहीं तक था। अब ना मैं पागल बनूंगी और ना कुंवर साहब के बहकावे में आएंगे।
सब करने से रोकेगा कौन? तुम। ये मत भूलो फूली कि हमारा और गगन जी का रिश्ता बहुत पुराना है और पुरानी चीजों को संभाल कर रखने का तरीका हमें अच्छे से आता है। हमें कैसे उन्हें अपने पास लाना है, कैसे तुम्हें उनकी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंकना है, हमें सब पता है। और वादा है हमारा, ये काम भी हम जल्दी करके दिखाएंगे। रिश्ते की मजबूती उसकी उम्र से ना सच्चाई से परखी जाती है। हम सच्चाई को दबा तो सकते हैं लेकिन झुटला ना सकते। जिस रिश्ते की नींव प्यार से सच्चाई की डोर से बनी हो, वो डोर डगमगा जरूर सकती है लेकिन टूट ना सकती। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको क्या लगा चाल चलना, लोगों के दिमाग के साथ खेलना सिर्फ आपको आता है? ये मिट्टी का तेल ना था, पानी था। और रही बात आपकी सच्चाई की, जो आज सिर्फ मने पता चली है, वो दिन भी दूर ना जब सब घर वालों को वो सच्चाई पता चल जाएगी। ये वादा है हमारा आपसे।